लकड़ी की तलवार लेके लड़ रहे हैं लोगों पे। बड़ी बड़ी तलवारें हैं स्पेशल। क्या होगा लकड़ी की तलवार से? हमारा कुछ भी नहीं होने का। इसलिए साइकोलॉजी को देखो सर, लगते सीधे हैं वो, दिमाग बहुत खतरनाक है उनका दिमाग बहुत तेज है भैया। अभी आप पैसा बनता ही नहीं है, और जब जल्दी में पैसा बनता नहीं है तो हम यहां से करोड़पति जल्दी में कैसे बन जाएंगे? साइकोलॉजी पहले डेवलप करनी पड़ेगी। वो खराब है, पर हमारे अंदर की भावना लालच जो है हमें उस चीज में सोचने का वक्त नहीं देती। मैं पानी ठंडा है, इस चीज की बातें छूकर ही आपको पता लगेगी, वैसे आप महसूस उसको नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने मनी को ही बचा लो। उस मनी को बचाकर आप इस चीज के काबिल हो जाओगे कि आपने कुछ सालों के 3 प्रकार के व्यक्ति बाजार के अंदर होते हैं, जिनमें से एक प्रकार का व्यक्ति ही पैसा कमाता है। बात करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज बता दूं कि हमारे द्वारा किया हुआ कार्य सही है या नहीं है, ये हर एक इंसान को पता होता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार। आज बात करेंगे ओला की नई रणनीति की, उसने क्या अचंभित हमें कर दिया है। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी क्या 50 रुपये तक आ सकता है। फिर से एक न्यूज़ आ रही है, मतलब न्यूज़ पुरानी है, फिर से दोबारा से हमें देखने को मिल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे अशोक लीलैंड 8 नवंबर को अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर रहा है और वहाँ उसकी रणनीति अलग से हम देखेंगे। और बात करेंगे जेफरीज ने क्या हमें सलाह दी है, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। और थोड़ी सी बात करेंगे विजय केडिया साहब की। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि हमारे द्वारा किया हुआ कार्य सही है या नहीं है, ये हर एक इंसान को पता होता है कि अगर हम किसी का दिल दुखा रहे हैं उससे हमें कुछ ना कुछ बाद में नुकसान होगा, या हम कहीं चालाकी दिखा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमें बाद में नुकसान होगा, या फिर हम अपनी रणनीतियों के साथ जो भी शेयर ले रहे हैं आपको पता है वो खराब है, पर हमारे अंदर की भावना लालच जो है हमें उस चीज़ में सोचने का वक्त नहीं देती। और जब हम शेयरों के अंदर, चीज़ों के अंदर अपने को ठगा सा महसूस करते हैं तो तब हमें यकीन होता है हम तो कहीं ना कहीं अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। जब बड़े बड़े लोग यहाँ से बर्बाद खुद को देखकर फिर इन्वेस्टमेंट में वो अपने को अच्छा करके ऊपर गए हैं, तो वो यकीनन कुछ ऐसी विद्या तो उनके पास है कि उन्होंने सबसे पहले खुद को उस जाल से निकालकर इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ाया। तो कुछ तो बात है बड़े लोगों में कि जो आज हमें सलाह देते हैं कि भैया ये नहीं करना वो नहीं करना, तो भैया कुछ तो उनके अंदर की चीज़ें हैं जो हमें प्रेरित कर रही है, कुछ चीज़ों को हमें समझना है। चाय गर्म है, पानी ठंडा है, इस चीज़ की बातें छूकर ही आपको पता लगेगी, वैसे आप महसूस उसको नहीं कर सकते। तो जिन्होंने चाय गर्म को और पानी ठंडे को पहचान लिया है वो हमें कुछ बातें बताएं तो भैया वो चीज़ें हैं, पर उस चीज़ को हम समझते नहीं। 3 प्रकार के व्यक्ति बाजार के अंदर होते हैं, जिनमें से एक प्रकार का व्यक्ति ही पैसा कमाता है। एक तो किसी के अंदर समझने की शक्ति नहीं होती, वो कभी बाजार से पैसा नहीं कमाएगा, क्योंकि बाजार के अंदर सिर्फ एक सोच पर काम नहीं होता, 50 चीज़ें सोचनी पड़ती है तब उस पर वर्क होता है। अब वो इतना नादान है, उसको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो वो एक ऐसा व्यक्ति है पैसा हमेशा डुबा कर रखेगा। और एक होता है बड़ा चालाक व्यक्ति, वो हमेशा अपनी चालाकी के कारण धोखा खाएगा। तो फिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बाजार के अंदर सरवाइव कर पाएगा? सबसे पहले ये तीसरे की बात बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां सबसे पहले अपने मनी को ही बचा लो। उस मनी को बचाकर आप इस
चीज के काबिल हो जाओगे कि आपने कुछ सालों के अंदर उतार चढ़ाव देखे और फिर आपने बाजार की साइकोलॉजी को पहचाना। और जब आप बाजार की साइकोलॉजी को पहचान जाओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि जल्दी में पैसा यहां बनता ही नहीं है। और जब जल्दी में पैसा बनता नहीं है तो हम यहां से करोड़पति जल्दी में कैसे बन जाएंगे? साइकोलॉजी पहले डेवलप करनी पड़ेगी और वो कुछ साल हमें बाजार में देने पड़ेंगे अपने मूलधन को बचाने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं 1 लाख लगा के 10 लाख बना लेंगे। भैया पहले 1 लाख ही बचा लो। मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं वो चीजें सिखाता हूं जो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल अपनी साइकोलॉजी को हम बढ़ा सकते हैं, मोटिवेशनल है, न्यूज बेस है, खरीदने बेचने वाली चीज़ें ही नहीं हैं। पर कुछ ऐसी चीज़ तो है जिस चीज़ को अपनाकर लोग अमीर हो गए हैं। वो चीज़ के अध्ययन हम यहाँ करते हैं कि भैया संयम से न्यूज को खोजते रहो, ज़्यादा सोचते रहो, और जब तक कि आपकी वो सोच काबिल नहीं होती तब तक कि आपको बाजार के अंदर संयम से सोचना ही पड़ेगा। तो तीसरा कौन सा व्यक्ति है जो बाजार के अंदर से पैसा कमा सकता है? वो है, सबसे पहले उस पर ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो दूसरों की बात सुनता है। उस पर चाहे भले कम दिमाग हो पर कुछ दिमाग तो है, ताकि आधा दिमाग वो उसका, आधा दिमाग किसी और का यूज करके वो पूरा दिमाग बना लेगा। पहले वो सुनता है उस चीज़ को, उसको ये पता है कि अगर पहाड़ में चढ़ना है तो मैं थक जाऊंगा। उसको ये पता है कि अगर मैं पहाड़ से उतर रहा हूं तो मुझे आराम आराम से उतरना पड़ेगा। उसको हाई और उसको लो का पता है, उसको सारी साजिशों का पता है। वो कम दिमाग भले रखता होगा पर वो दूसरों को सुनता होगा, संयम से सुनता होगा। और जो व्यक्ति अच्छी चीज को संयम से सुनेगा वो व्यक्ति अपने को आधा से पूरा कर लेगा, और वो होगा उसका एक ऐसा ज्ञान जहां से उसने हर एक चीज को समझ लिया। तो दिमाग वाले नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा तेज दिमाग वाले अपनी उलझनों में रहेंगे क्योंकि वो अपनी चलाते रहेंगे। पर जो व्यक्ति सीखना चाहता है, भले ही उसके अंदर कुछ चीज़ें कम हो पर उसको वो पूरा कर लेगा समझने के उद्देश्य से। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको समझिए। कोई भी घर से सीख के नहीं आता, पर सीखने का दिमाग तो रखता है बंदा। तो ये वो विधि होती है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। भैया अभी विजय केडिया साहब का मुझे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर बड़े भाई ने एक इंटरव्यू भेजा, पुराना इंटरव्यू है। मैं जब देख रहा था उन्होंने कहा कि लोग 1 लाख से ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भैया 1 लाख से ट्रेडिंग करके कितना पैसा आप कमा लोगे? आपका 1 लाख भी नहीं बचेगा। वो अपने एक्सपीरियंस से विजय केडिया साहब ने ये चीज़ें बोली हैं। पहले 1 लाख को कुछ बनाकर तो दिखाएं, और वो इन्वेस्टमेंट के ही वजूद में बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि 10 साल तक उनके पास खाने तक के पैसे के लाले थे, और 14 रुपए अपने बच्चे को दूध के डब्बे के पैसे उनके पास नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आप उस चीज़ से निकल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ट्रेडिंग करके ये चीज़ें की थी। बाद में क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़े। तो अपने पहले 1 लाख लगाने से पहले कुछ चीज़ें सोच लो, अच्छे शेयरों की तरफ बढ़कर अपनी अमाउंट को आगे करिए, और उस 1 लाख से कुछ साल तो सीखिए अपने अमाउंट को बचाने के तरीके। खुद ब खुद वो चीज़ें हो जाएंगी। और बार बार हमारे बाजार के अंदर जो हम अपना पोर्टफोलियो देखते रहते हैं, भाव देखते रहते हैं, ये देखते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, शादी में गए वहाँ देख लिया, इधर गए वहाँ देख लिया। भैया अब ये त्यागना पड़ेगा हमें। जब खाली हो तो भैया भाव से प्यार करो, ऊपर नीचे से वो करो जब आप खाली हो। पर जब आप किसी मंदिर में हो, किसी अलग जगह हो, कहीं हो, तो उन चीज़ों को मत देखें। क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये भी विजय केडिया साहब ने कहा है कि जब वो कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश जाते हैं तो वो भाव को नहीं देखते, फिर वो अलग भगवान के भाव को देखते हैं। या फिर वो जब खाली होते हैं तो फिर वो कहते हैं भैया भाव तो मुझे देखना ही पड़ेगा, है ना। तो ये जो हमारी अंदर की ललक है ना बार बार चीज़ों को देखने की, ये भी हमारे शेयर को कमाकर नहीं देगी, क्योंकि हम बार बार कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो ये एक उनका दूसरा पॉइंट हमें समझने को अच्छा मिला। और तीसरा पॉइंट सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं पिछले 3 साल से, वो है देश विदेश के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उस न्यूज को खोजना और उस न्यूज के द्वारा आंकलन करना कि उसका हिसाब किताब हमारे शेयरों के अंदर कैसा पड़ेगा। ये सारी बातें विजय केडिया साहब ने बताई। उन्होंने कहा जब मैं कोई न्यूज़ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे शेयरों के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या मैं कौन से शेयरों को ले रहा हूँ। समझ रहे हो। उन्होंने एक टीम रखी है, बहुत कम लोग रखे हैं उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि देश विदेश के अंदर उनको न्यूज चाहिए और वो न्यूज से साइकोलॉजी बनाते हैं। वो कह रहे हैं मैं सोचता ही रहता हूं बस।
तो भैया जो ज़्यादा अच्छी तरफ सोचेगा, न्यूज को खोजेगा और साइकोलॉजी को, देखो सर लगते सीधे हैं वो, दिमाग बहुत खतरनाक है उनका दिमाग बहुत तेज है भैया। अभी आप पटेल इंजीनियर में कितना पैसा कमाते हुए उन्हें वो देखने को मिला, जहां उन्होंने अपनी हिस्सेदारी भी कुछ बेची है, आपको पता ही है। कहाँ शेयरों को लिया, कहाँ उन्होंने बेचा होगा। तेजस नेटवर्क में भी उनका होल्डिंग थी, कहाँ उनको इतना बेनिफिट उससे हुआ है। तो ये जो लोग होते हैं वो कह रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करके उसके छोड़ देता हूँ, फिर उसकी चीज़ों को नहीं देखता हूँ मैं, और मैं कब बेचूंगा, कहाँ बेचूंगा, ये उनको भी पता नहीं होता। वो अपने हिसाब से देखते हैं, पढ़ा तो पढ़ा है, फिर जब उनकी मर्जी आएगी उस हिसाब से वो काम करते हैं, पर वो सोचने में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई उन्होंने चार्ट की बात हमें बताई, RSI की बात हमें बताई है, कुछ ट्रेंड लाइन की बात हमें बताई है, कैंडल चार्ट के बारे में कुछ उन्होंने हमें बता दिया है? जो लोग हमें कैंडल चार्ट के अंदर इतनी चीज़ों के साथ ब्रेकआउट ये चीज़ें करते हैं, क्या विजय केडिया साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ हमें बताई कि उन्होंने जिसके अंदर भी होल्डिंग ली भैया ये देख कर ली हो? टेक्निकल देख कर नहीं लेते वो ऐसी चीज़ हमें बता रहे हैं, पर उसको हम समझ नहीं। और मैं आपको पिछले 3 साल से बता रहा हूं कि जो भी न्यूज आती है उसका आंकलन हमें करना है। किसी की टिप्स में काम करना छोड़ दो, टारगेट में काम करना छोड़ दो। हर बार बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, ये जब तक हम करते जाएंगे चीज़ें बेकार होती जाएंगी। अभी मेरे किसी प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा सर हमें न्यूज़ पता लग जाए ना, चीज़ें तो हम खुद ही खोज लेंगे। मैंने बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी ये, कि न्यूज़ पता लग जाए, चीज़ें तो खुद ही करेंगे। मास्टर सिखा सकता है भैया, करना आपको खुद पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े लोग अपना टेलीग्राम खोल कर बैठे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लाइव करा के दिखा दो। मैं तो कह रहा हूँ हम तो इसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भैया, हमारा प्रॉफिट नहीं अभी तक आ रहा है, तो हम आपका प्रॉफिट कैसे करेंगे? जो हमें प्रॉफिट आता है फिर हम अपने हिसाब से ले रहे हैं ना। हम ये तो नहीं कह रहे कि आपको ये खरीदना और ये बेचो वो करो, ये ऐसा कोई किसी को नहीं बताएगा। माइंड को आपको तेज करना पड़े। 3 बातें मैंने आपको विजय केडिया साहब की आज बता दी है। तो ट्रेडिंग से थोड़ा दूर हो जाओ, इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ जाओ, और इन्वेस्टमेंट करके बिल्कुल उस चीज़ को मत देखो, पहले ही देखो जो चीज़ें आपको करनी है। अगर आप कहीं पर हो तो बार बार शेयर प्राइस को नहीं देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको कहा है कि सोचना है, विचार करना है। जितना ज़्यादा आप न्यूज को सोचोगे, साइकोलॉजी को बनाओगे, उतना ज़्यादा आप सफल हो जाओगे। ओला जहां अभी हमें गंभीरता की ओर देखने को मिला, जब इसके पास नोटिस भी आए कि भैया इन्होंने अपने जो भी इनके कस्टमर हैं उनकी चीज़ों को पूरा नहीं किया अपनी सर्विस सेंटर के द्वारा, तो उसके अंदर वो ओला खरा उतर रहा है। और उसने CCPA के द्वारा जो नोटिस आया था उसके अंदर 99% तक की उनकी कस्टमरों की चीज़ों का समाधान किया। ये एक पॉजिटिव संकेत है। फिर मैंने आपको बताया कि उसने 50 सेवा नेटवर्क केंद्र अपने खोले हैं, और उसके बाद 500 नियुक्तियां भी की हैं, जिसके अंदर से सर्विस सेंटर के अंदर अच्छी वर्क वो दे सके। तो ये ग्रोथ की तरफ चीज़ें कर जा रही है। 31 अक्टूबर तक की अगर हम एक चीज़ देखें, मैंने आपको कहा था कि जिस भी कंपनी के अंदर कुछ अच्छा होगा तो उसकी सेल्स हमारे सामने आनी चाहिए। 31 अक्टूबर का अगर हम डाटा देखें, यानी कि 31 दिन तक का हम अगर डाटा देखें अक्टूबर के महीने का, तो करीब 50,000 यूनिट ओला ने बेच दिए हैं। जहां इतनी बड़ी गंभीरता इसके ऊपर आती जा रही थी, उसके बावजूद भी लोगों का इंटरेस्ट ओला के अंदर अभी भी है। ये होती है वो गुडविल, जहां पर 31 दिन के अंदर 50,000 यूनिट ओला ने बेचकर दिखा दिया है। अब ये सेल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो भैया सितंबर तक ही तो सेल्स अगर ये दिखाएगा Q2 का, पर ये अक्टूबर वाली चीज़ें तो अब हमें दिसंबर में देखने को मिलेगी। सोच कर चलो कि अगर इनकी यूनिट 50,000 अक्टूबर के महीने में बिकी है, तो उसका रिजल्ट तो दिसंबर में देखने को मिलेगा ना, Q3 में। अभी Q2 में इससे पहले जो प्रॉब्लम आई थी, अब हमें देखना है उसके अंदर क्या ये अच्छी चीज़ें करके सकते हैं। ध्यान रखना सर, ओला ने फिर से, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ओला ने फिर से अपना मार्केट शेयर, जो बाजार की हिस्सेदारी है, 30% तक फिर कामयाब की तरफ हासिल कर ली है। कामयाब हो गया 30% तक के अभी इसकी मार्केट की हिस्सेदारी है EV सेक्टर में, 2 व्हीलर में। ये फिर से उसके ऊपर काबिज हो गया है, और ये त्योहारों के सीजन के साथ इसके अंदर ये बेनिफिट इसको देखने को मिले हैं। तो ये एक बेस्ट न्यूज़ है। तो यहां से हम कारोबार पर अपना दिमाग लगा रहे हैं, जहां ओला ने हमें इस चीज़ के अंदर चौंका दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जब हम कुछ ऐसी चीज़ की न्यूज़ खोजते हैं जिससे उस न्यूज़ से और भी सेक्टर में, यानी कि उस सेक्टर के हिसाब से जो न्यूज़ है उसके कौन कौन से शेयर हैं, तो वहाँ पर भी हमें अपने द्वारा अपने माइंड को बढ़ाना चाहिए।
जैसे कि यूपीआई आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, उससे लेन देन कितना ज़्यादा होता है, पर चौंकाने वाले आंकड़े आ गए हैं। यूपीआई के अंदर कौन कौन सी कंपनी काम करे आपको वो सारी पता ही है ना। पेटीएम हो गया, इन्फीबीम भी इस तरीके से चीज़ों के साथ है, और भी अन्य कंपनियां हैं। तो मैं वो कंपनियों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आंकड़ा दे रहा हूँ कि भारत के अंदर अप्रैल 2016 के बाद जब ये स्टार्ट हुआ था यूपीआई, जहाँ से हम पैसे का लेन देन करते हैं, कुछ चीज़ें खरीदते हैं, वो अब अक्टूबर के महीने में करीब उसकी संख्या जो हुई लेन देन की वो 16.58 अरब इसकी संख्या थी। और जो लेन देन हुआ है वो 23.5 लाख करोड़ का लेन देन यूपीआई के द्वारा हुआ, यानी कि कैश की चीजें कम और यूपी की ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। ये एक ऐसी दिशा दिखा रहा है कि इस तरीके की कंपनियों के लिए ये एक बेनिफिट वाली न्यूज़ है, जहां पर यूपीआई ने रिकॉर्ड चीज़ें कर दी है। और इससे पहले सितंबर के महीने में भी ये रिकॉर्ड पर ही था, जो था करीब 15.04 अरब संख्या थी लेन देन की। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझनी है कि यूपीआई जो है बढ़ते कदमों के साथ आगे जा रहा है। अब इस क्षेत्र के अंदर जो जो कंपनियां काम कर रही है, आगे जाकर भैया केस जो होगा ना बहुत कम होगा। तो ये क्या है, ग्रोथ की तरफ एक बिजनेस है। तो हमने बिजनेस यहां पर समझ लिया है। जेफरीज ने शेयर बाजार के अंदर निवेशकों को अपनी सलाह के अनुसार चीजें बताई हैं। उसने कहा जो भी बाजार के अंदर तेजी के माहौल थे 2023 और ये अक्टूबर से पहले पहले, वो सब अब आगे जाकर आपको अपने अनुसार, मतलब उन्होंने बताया कि थोड़ा सा हमें गंभीर होना चाहिए, हर जगह अपने को चौकन्ना आगे बाजार में रखना है, क्योंकि जो पहले चीज़ें होगी आगे होने की संभावना उन्हें कम लगती है। फिर भी उन्होंने कुछ चीज़ों को हमें बताया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि आईटी सेक्टर के अंदर बढ़त की चीज़ें उन्हें दिख रही है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर उन्हें दिख रही है, हेल्थ केयर के सेक्टर में उनको चीज़ें अच्छी दिख रही है, और दूसरा उनको दिख रही है बैंक के अंदर और टू व्हीलर ईवी के अंदर उन्हें आगे जाकर अच्छे संकेत दिख रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि बाजार के अंदर वो चीज़ें आपको आगे नहीं देखने को मिलेगी जो इससे पहले बीत गई। तो वो एक हमें सलाह दे रहे हैं कि भाई हर जगह हमें अपनी चीज़ों को बिना सोचे समझे नहीं करना। इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ ने, उदय कोटक ने जी भी हमें ये बताया था। अब ये जेफरीज हमें बता रहा है कि बाजार के माहौल को आपको परख के आगे चलना है। अपोलो हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ केयर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर उसमें बढ़ोतरी की है। तो ये चीज़ों के साथ उन्होंने हमें, जेफरीज ने एक हमें प्यारी सी सलाह दी है, ये समझकर आप चलना। देखो सर, भारत के अंदर दो ही कंपनी जो है ज़्यादा ऑटो सेक्टर के अंदर अपनी भूमिका निभा रही है, जिसके अंदर पहली तो है टाटा मोटर्स और दूसरी है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड का शेयर उस ऊंचाई के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता जिस तरीके से इसकी सड़कों के अंदर बसें, ट्रक और अन्य वाहन देखने को मिल जाते हैं। मजबूत कंपनी है, हिंदुजा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी अशोक लीलैंड और अपनी सहायक कंपनी स्विस मोबिलिटी के साथ देश के अंदर ईवी बसों के लिए वर्क करने की नीतियों के साथ भी वर्क कर रही है। और इसके लिए प्लांट की खोज यूपी के अंदर और अपनी बेहतरीन स्थितियों को आगे बढ़ाने के लिए ईवी बसों के लिए बेस्ट वर्क करती हुई नजर आ रही है। हल्के वाणिज्यिक वाहनों, भारी वाहनों अच्छा वर्क कंपनी करती आ रही है। इसका Q2 का रिजल्ट 8 नवंबर को आने वाला है और कंपनी इस 8 नवंबर को ही डिविडेंड की घोषणा भी कर सकती है, ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है। देखने वाली बात यह है कि अगर कंपनी अपनी सेल्स को Q1 में इसकी सेल थी जो 10,724 करोड़ इसकी सेल्स इसकी जून के महीने में थी 2024 में, और कंपनी ने 151 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था, जहां इसने साल दर साल अपनी सेल्स को बढ़ा दिया है और अपना प्रॉफिट इसने कम किया। देखो सर, सेल्स बढ़नी चाहिए कंपनी के अंदर। अगर इसकी हम जून 2023 की सेल देख, 9,691 करोड़ की इसकी सेल्स थी और इसे बढ़ाकर इसने 10,724 करोड़ की कर दी है। तो अब इसका जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है 8 नवंबर को आने वाला है, वहां पर कंपनी पिछले क्वार्टर से क्या हमें अच्छी सेल्स की संभावना दिखाएगी, ये तो 8 नवंबर के दिन ही हमें पता लगेगा। मार्केट कैप अगर हम कंपनी का देखें तो 61,445 करोड़ रुपए करीब है।
लो अगर हम कंपनी का देखें तो 158 रुपये करीब का है, हाई कंपनी का 265 रुपये का है। इस वक्त कंपनी का शेयर 209 रुपये करीब का चल रहा है। अभी भी अपने लो से 158 से तो 209 के लेवल पर शेयर है। तो यही जो वो चीज़ हो जाती है कि जब 265 हम शेयर को देख लें और वो नीचे की तरफ आए, फिर हम कहते हैं कि शेयर ना गिर रहा है। अभी एक बार लो तो देखें हम, वो लो कहाँ से उठाएं। रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर रिजर्व है 8,711 करोड़ का रिजर्व है, और हर कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो 40,802 करोड़ का है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें, कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव है, क्योंकि कंपनी कोई भी एक्टिविटी यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा नहीं डाल रही है अपने कमाकर, उल्टा उधार ले रही है। तो ये कैश फ्लो इसका एक निगेटिव है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर कंपनी के अंदर है करीब 51.52% है, जो जू के तू बने हुए हैं। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जो 24.39% है, जो बढ़ रही है। और डीआईज कंपनी के अंदर कम हो रहे हैं, जो करीब 12.34% के हैं। पब्लिक भी कंपनी के अंदर कम हो रही है, जो 11.66% की है। और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 0.07% की है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न सही है। कैश फ्लो कंपनी का निगेटिव, उधार कंपनी में ज़्यादा, रिजर्व कंपनी के पास कम है। पर कंपनी की उमंगे, अभिलाषा ज़्यादा है, क्योंकि डिफेंस के लिए भी जो कंपनी ट्रक का निर्माण करती है, वहाँ पर भी कंपनी अपने ग्रोथ के लिए संभव प्रयास करेगी। दूसरा, ईवी बसों का भी आगे ज़माना आएगा ही आएगा, ये आप सबको पता है। तो उसके ऊपर भी कंपनी वर्क कर रही है। तो सारी स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो अशोक लीलैंड की चीज़ें अब हमें 8 नवंबर को देखने को मिलेगी कि भैया Q2 में हमें क्या चीज़ें दिखाता है और कितना ये डिविडेंड हमें देता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर हम विजय केडिया के 3 नियम ये जो मैंने आज बताए इसे हम समझें, तो हो सकता है ये नियम बड़े संयमवान हमारे लिए साबित हों, क्योंकि सब राजा बनने में लगे हैं बाज़ार के अंदर। कोई 50,000 भी लाएगा ना, वो भी अपने को राजा समझेगा। कोई 1 करोड़ लगा के ना, वो भी राजा समझेगा। वो बाद में पता लगेगा 1 करोड़ के कितने हो गए, 50,000 के कितने हो गए। तो सबसे पहले भैया पैसे कमाने की चीज़ों के साथ मत उतरो, चीज़ों को समझने के साथ उतरना पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों की बातें हमें समझनी पड़ेगी, और बहुत संयम से। भैया लोगों को लगता है पैसा आ रहा है, पर लोगों का पैसा जाता भी तो है, वो तो पार्ट किसी ने पढ़ा ही नहीं है। ये जितने भी टेलीग्राम खोल के लोग बैठ गए, जितने भी लोग इस बात के पैसे ले रहे हैं कि हम आपको ये बता देंगे वो बता देंगे, क्या उन्होंने वो सारी बारीकियां समझ ली कि जो अभी इतना बाजार गिरा, क्या उन्हें पता था? छोटी सी बात बताओ, उन्हें पता था? नहीं पता था। क्या उन्होंने कभी बताया कि यहाँ गिरावट भी हो सकती है जब आप उनका कोर्स लेते हो? कोई नहीं बताता। बताता कौन है? जो सच्चा इंसान होगा वही आपको बताएगा, वरना सब यहाँ पर अपने उद्देश्य को सीधा करने में लगे हैं। ये आप बात समझ लेना मेरी। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि संयम लाकर, अच्छे शेयरों के अंदर रणनीतियाँ समझकर, न्यूज को खोजकर और सोच को बढ़ाकर, अपने पैसे मूलधन को ही बचाकर कुछ साल तो साइकोलॉजी समझने में बाजार की लगेगी। क्योंकि जब सुजलोन एनर्जी का शेयर 86 के रेट पर तो लोग 200 में देख रहे थे, जब सुजलोन एनर्जी का शेयर 70 में आया तो लोग उसे फिर ऊपर देख रहे थे। पर कुछ रणनीतियां लोगों को पता नहीं, दूसरा नाम यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का भी होता है, तीसरा नाम उस सेक्टर को जानने का भी होता है, चौथा नाम गवर्नमेंट कर क्या रही है उस चीज़ को भी पहचानने का होता है, और पांचवा काम ये भी होता है कि कंपनी अपनी ऑर्डर बुक में जो उस पर इतना है उसको वो पूरा करने के लिए उसको समय चाहिए, या आज कल के चिटपट में वो काम हो जाएगा, तो उसके लिए भी उसे समय चाहिए। वेंचुरा की जो एक रिपोर्ट के अनुसार 50 रुपए के जो इसके टारगेट वो बोल रहे हैं 24 महीने के लिए। उस चीज को भी आप समझो, 2 साल है ना। आज भी एक न्यूज आई है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं क्यों इस तरीके से हम चीजों के साथ हैं कि हमें तो वही शेयर करोड़पति बनाएगा जो हमारे पोर्टफोलियो में भैया बनाएगा, अगर आप उस पर सोचना ही बंद कर दोगे एक बार खरीद कर। जैसे विजय केडिया साहब ने कहा, ये टारगेट आएंगे, कल को कुछ और टारगेट आ जाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी एक टारगेट देखने को मिल रहा है इसी न्यूज़ के अंदर, जो है नुमामा का देखने को मिल रहा है, जो अगले 12 महीने के अंदर शेयर को 67 रुपीज़ के साथ देख रहे हैं, और कोई इसको 50 देख रहे हैं। तो ये टारगेट भैया आते रहेंगे। कंपनी ने पिछले बार से अच्छी सेल्स की है या नहीं की है
वो चीज़ें देख लीजिए। कंपनी का फंडामेंटल कमज़ोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है, आपको वो चीज़ें देखनी है। ये उतार चढ़ाव आपकी मेरे हाथ की चीज़ें नहीं हैं, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ। ये सिर्फ सोच पर डिपेंड हमारी नहीं है, मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये पैसों से ऊपर और पैसों से नीचे जाती है। हम यहाँ पर सिर्फ लकड़ी की तलवार लेके लड़ रहे हैं लोगों पे। बड़ी बड़ी तलवारें हैं स्पेशल, क्या होगा लकड़ी की तलवार से? हमारा कुछ भी नहीं होने का, इसलिए बैठे रहो बस। और वही कह रहा हूँ, खरीदने से पहले 50 बार सोचें। ये टारगेट आएंगे फिर जाएंगे, इससे पहले टारगेट ऊपर की भी आ रहे थे, नीचे की भी आ रहे थे। हमारा मकसद सिर्फ न्यूज़ को समझने का रहना चाहिए, कंपनी के काम को भली बाती जांच कर आगे बढ़ने की स्थितियों के साथ देखना चाहिए। तो जेफरीज ने आगे हमें आईटी सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, और दूसरा टेलीकॉम हो गया, टू व्हीलर ईवी सेक्टर हो गया, उसके अंदर चीज़ें उसने हमें अच्छी बताई है। बाकी उसने कहा कि जो माहौल पहले बाजार की तेज़ी के थे, आगे आपको अपनी नीतियों के साथ वर्क करना है, ऐसा कुछ भी आगे नहीं हो सकता। इस तरीके से उन्होंने चीज़ें बताई, पर ग्रोथ के हिसाब से पैसा कमाने की चीज़ें बाजार के अंदर है, पर सेक्टर आपको जानने पड़ेंगे। विजय केडिया साहब ने 3 जो नियम हमें बताए, इंटरव्यू के दौरान हमने उनके देखे, तो वो तो हमारे दिल पे पहले से ही घर कर रहे हैं। अब और ज़्यादा घर आपको अपने द्वारा करना पड़ेगा कि भैया सब चीज़ को आपको त्यागना पड़ेगा जो बेकार है, अच्छी चीज़ के लिए आपको आगे वर्क करना पड़ेगा। अशोक लीलैंड 8 तारीख को अपना रिजल्ट प्रस्तुत करने के साथ और साथ साथ डिविडेंड बताने की नीतियों के साथ है, तो उसका हमें रिजल्ट भी भापना पड़ेगा। ओला ने अपनी मार्केट जो उसकी चीज़ें खो रही थी शेयरिंग की, वो उसको ने फिर से कब्जा 30% में कर लिया है। ये उसकी एक अच्छी न्यूज़ है। और 31 अक्टूबर तक, यानी 1 महीने तक, इसने 31 दिन तक 50,000 यूनिट बेचकर ये दर्शा दिया कि जो इसकी गुडविल पहले हमें टेंशन में दिख रही थी, यहाँ पर अक्टूबर में इसने त्यौहार के मौसम में रिकॉर्ड चीज़ कर दी है, जो इसे अच्छे मुकाम की चीज़ों के साथ हमें दिख रही है ना। तो ये रिजल्ट इसका लेकिन दिसंबर के टाइम आएगा, क्योंकि बिका तो अब है ना। तो जितनी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है आज शेयरों के ऊपर या कंपनियों के ऊपर या किसी चीज़ के भी ऊपर, ये सिर्फ समझने के उद्देश्य से है। कोई भी शेयर लेने और बेचने की यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यहाँ पर मोटिवेशनल चीज़ें, अच्छी चीज़ें, रणनीतिक चीज़ें, विचार की चीज़ें, साइकोलॉजी की चीज़ें और बड़े बड़े महान व्यक्तियों की चीज़ें ही बताई जाती है। इसके अलावा यहाँ कुछ और आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को बहुत तेज करो, इतना तेज करो कि आप हर एक की रणनीति अपने माइंड से समझ सकते हैं। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।